नमस्कार, मैं मोहित कुमार सिंह और अब जनता जंक्शन देख रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीएए और एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, जिसे लेकर देश में इतना ज्यादा बवाल मचा था। महीनों तक प्रदर्शन हुए, गोलीबारी हुई और उस गोलीबारी में पुलिस की तरफ से जो गोलियां चलाई गई उसमें कई लोगों की मौत भी हुई। जमकर आगजनी हुई, प्रदर्शनकारियों ने देश भर में जमकर हिंसा फैलाई। अब उसको लेकर बिहार से खबर आई है कि बिहार के एक विद्यालय में बच्चों के मन में जहर भरा जा रहा था। जहर भरा जा रहा था कि सीए और एनआरसी देश का जो कानून है वो खराब है, हम इसका पालन नहीं करेंगे। इसके अलावा भी देश के अन्य कानूनों को लेकर उन्हें भड़काया जा रहा था। इसको लेकर अब दानापुर से एक विद्यालय से जब एक खबर सामने आई है, उसके बाद से उस विद्यालय पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको पूरी खबर बता दें कि दानापुर का एक विद्यालय ज्ञान विज्ञान रेनबो होम है, उसमें छात्र और छात्राओं को, बच्चों और बच्चियों को जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा था, जो उनके पढ़ाने का वहां के शिक्षकों का तरीका था, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। वो देश विरोधी घटनाओं में गिना जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने इस ऐसी विषय वस्तु पढ़ाए जाने पर, उन जो ऐसे तौर तरीके से पढ़ाया जा रहा था जो किसी भी लिहाज से ठीक नहीं था, उस पर स्वतः ही यानी कि खुद से संज्ञान लेते हुए उन पर मामला दर्ज करा था और उन पर कार्रवाई करने की बात कही थी। अब दानापुर थाना में कांड संख्या 258 21 में आईपीसी की धारा 124A, 153A और 505 का 2 और इसके अलावा भी अन्य कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। जो एक चिट्ठी भी सामने आई है, कहा जा रहा है कि 3 पेज की चिट्ठी जो है वो पटना एसएसपी को भेजी गई थी, जिसमें इन सारी बातों का जिक्र था। उसमें बताया गया था कि कैसे उस स्कूल में एक शिक्षक जो है वो बच्चों के मन में देश के कानूनों के खिलाफ जहर भर रहे हैं, देश के खिलाफ जहर भर रहे हैं। उसमें लिखा गया था कि उस स्कूल में, उस विद्यालय में छात्रों को इस संवेदनशील मुद्दे को इस तरीके से, इस तौर तरीके से पेश करके पढ़ाया जा रहा था, बताया जा रहा था जैसे यह कानून या सरकार देश विरोधी काम कर रही हो। उसमें कहा गया था कि जब कोई कागज मांगे तो आप कह दीजिएगा कि हमारे पास घर नहीं है, तो कागज कहां से होगा। यह इन सारी बातों पर स्वतः ही अब जो आयोग है उसने स्वतः संज्ञान लिया, जिसके बाद से अब देश विरोधी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया गया है कि छात्र छात्राओं को भड़काते हुए संस्था के सदस्यों जो थे, उनके जो शिक्षक थे, पढ़ाने वाले थे, उन्होंने बताया था कि यदि कानून वहां रहने वाले नागरिकों के हित में नहीं है तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। वे बच्चों को भड़का रहे थे कि हम सबको मिलकर इस कानून का विरोध करना चाहिए। उन्होंने यह भी बच्चों से कहा था कि जो भी जरूरी दस्तावेज है उसे हमें संभाल कर रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर हम उसे दिखा सके। उनका कहना था कि जब जरूरत पड़ेगी तो वह दस्तावेज हमारे काम आएंगे। आगे बहुत सारी बातें कही गई थी। हालांकि इस बात से इतना तो समझ में आ गया है कि दस्तावेज हमें संभाल कर रखना चाहिए। दस्तावेज नहीं रहेगा तो घर से निकाल दिया जाएगा या फिर देश से निकाल दिया जाएगा। यह सारी बातें बताई जा रही थी जो कहीं से भी ठीक बात नहीं है और बच्चों को, छात्र छात्राओं को इस तरह की शिक्षा देना देश विरोधी धाराओं में गिना गया है। सबसे महत्वपूर्ण है कि एक दस्तावेज आयोग को हाथ लगा है, पुलिस को हाथ लगा है, जिसमें साफ लिखा गया है, जिसे एक छात्रा ने लिखा है। उस दस्तावेज में जो एक चिट्ठी पत्र जो भी है उसमें लिखा गया है कि मेरा नाम, इसके आगे वहां पे कुछ छात्रा का जो नाम है उसे उसने लिखा है। उसके आगे लिखा है कि मैं सुबह 4 बजे उठकर पढ़ती हूँ और अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ने को बोलती हूँ। मैं एनआरसी के विरोध में हूँ क्योंकि हमारे पास घर नहीं है और जब घर नहीं है तो डॉक्यूमेंट्स कहाँ रखेंगे। यह जो सारी बातें हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से देश के विद्यालयों में या फिर बिहार के जो दानापुर में मामला आया है, वहां पर बच्चों के मन में जहर भरा जा रहा था देश के प्रति, देश के कानूनों के प्रति। फिलहाल जो एनआरसी और सीए कानून है वो देश में एक संवेदनशील मुद्दा है। इस पर राजनीतिक पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, लेकिन हमारे ख्याल से बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, जो अभी स्कूल लाइफ में पढ़ रहे हैं, अभी स्कूली विद्यालय में अपनी जीवन बिता रहे हैं, सीख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, उनसे इस चीज़ का जिक्र करना बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि उनके मन में अगर हम सरकार और भारत के कानूनों के खिलाफ जहर बोएंगे तो निश्चित तौर पर उसका परिणाम आने वाले भविष्य में बेहद बुरा और खौफनाक हो सकता है। फिलहाल इस मुद्दे पर अन्य जो कुछ जानकारी आएगी उसको हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। बाकी जनता जंक्शन बिहार के नाम से जो हमारा नया पेज बना है उसको खोलिए, उसको भी लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। कैमरे के पीछे खड़े अंकित शर्मा और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।